नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग है में। उसी के साथ एक हमारा और नया चैनल है जीके पाठशाला गवर्नमेंट जॉब। साथियों, आज की जो अपडेट रहेगी बीकानेर ज़िले की रहेगी, जिसमें यूट्यूब पर लगे हुए नर्सिंग ऑफिसर को लेकर विभाग ने एक नोटिस जारी किया है। क्या नोटिस है, पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में लगे हुए यूटीबी कार्मिक अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर लगे हुए उनको लेकर ये जानकारी रहेगी। तो साथियों, आदेश है वो जारी हो चुका है पीबीएम हॉस्पिटल के द्वारा। क्या पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सकें। तो साथियों, जानते हैं पूरी क्या अपडेट आई है, क्या नोटिस आए हैं, उसके बारे में जानते हैं। चलो चलते हैं बिना समय गंवाए आगे की अपडेट की ओर। क्या पूरी अपडेट है। तो साथियों, ये अपडेट है कि जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए थे नर्सिंग ऑफिसर, उनको कार्य मुक्त करने के लिए विभाग ने नोटिस जारी कर दिया गया है। साथियों, इससे पहले 31 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की थी, उनको भी कार्य मुक्त कर दिया गया है। आपको पता होगा कि अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर कुल 410 है यूटीपी पे कार्मिक लगे हुए थे, जिसमें से काफ़ी स्टूडेंट हैं वो परमानेंट भी हो गए हैं और काफ़ी स्टूडेंट हैं जो परमानेंट नहीं हुए, उनका नंबर नहीं है, तो उनको कार्य मुक्त है वो किया जा रहा है। तो कार्यालय अधीक्षक पीबीएम व संबंधित चिकित्सालय वर्ग कार्यालय आदेश, कार्यालय मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर के आदेश क्रमांक सीएमएचओ। तो सीएमएचओ के अधीन है वो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर स्टाफ लिए गए थे, जिसमें पीबीएम में भी काफ़ी स्टाफ लगे थे। तो 20/6/2022 द्वारा आवश्यक अस्थायी आधार पर नर्सिंग ऑफिसर पीबीएम चिकित्सालय में कार्य करने हेतु पदस्थापित किए गए थे। साथियों, 20 जून 2022 को यूटीपी पर कार्मिक लगे हुए थे और आपको पता है कि जब कोरोना काल आया था, तब भी कोविड हेल्थ असिस्टेंट के रूप में इन्होंने काम किया। लगभग 9 महीने उन्होंने कोविड हेल्थ असिस्टेंट के रूप में काम किया और उसके बाद साथियों यूटीपी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर इन्होंने 2 साल और 6 महीने अपनी सेवाएं दी है, नियमित सेवाएं दी है और आज इनको कार्य मुक्त है वो किया जा रहा है। तो पदस्थापित किए थे, तो इनकी सेवाएं हैं वो अब समाप्त होने वाली है। जिनकी सेवा अभिवर्ती निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक के द्वारा 27/12/2024 के द्वारा आवश्यक अस्थायी आधार पर नर्सिंग ऑफिस सेवाएं 28 फरवरी 2025 अथवा नियमित कार्य में उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व में हो तक अभिवर्ती की गई थी। और साथियों, इनका कार्यकाल है वो जैसे समाप्त होने वाला था, आगे से आगे बढ़ता गया। फिर साथियों, अचानक से इनको अब कार्य मुक्त किया जा रहा है। 28 फरवरी तक इनकी अभिवर्ती और की गई थी, पहले इनकी दिसंबर तक थी, फिर आगे और बढ़ा दिया गया। लेकिन साथियों, अब परमानेंट भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की हो चुकी है, जिसमें से 126 नर्सिंग ऑफिसर हैं वो पीबीएम और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज को मिले हैं। तो अब जो यूट्यूब पे लगे हुए कार्मिक उनको कार्य मुक्त है वो किया जा रहा है। तो निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक राज हेल्थ, जिसमें से आज दिनांक 97 नियमित नर्सिंग ऑफिसर के ने कार्य ग्रहण कर लिया। तो साथियों, पहले 71 कैंडिडेट ने कार्य ग्रहण किया था, अब 97 ने और कार्य ग्रहण कर लिया है। तो 97 नियमित नर्सिंग ऑफिसर ने कार्य ग्रहण कर लिया है। साथियों, तदुपरांत दिनांक 15/1/2025 के 11 अधिशेष नर्सिंग ऑफिसर होने के कारण निम्न नर्सिंग ऑफिसर को आवश्यक अस्थायी आधार पर की सेवा से आज दिनांक 15/1/2025 को मध्याह्न पश्चात इस चिकित्सा से कार्य मुक्त कर मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को निम्नानुसार आगामी कार्य भेज दिया है। तो साथियों, ये लिस्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं 11 कैंडिडेट है जिनको कार्य मुक्त कर दिया गया है और सभी आदेश है इन सबको भेज दिए गए हैं। तो साथियों, इस वक्त की ये बुरी खबर है कि जो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए थे नर्सिंग ऑफिसर, लंबे समय से अपनी नर्सिंग सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अचानक से विभाग ने उनको कार्य मुक्त कर दिया है। तो अब उनके
पक्ष में पदों को समायोजित करने के लिए जो परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर लगे हुए हैं वो भी उनके पदों की समायोजित करने के लिए और उनको अपनी सेवाएं जारी करने के लिए 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने के लिए तैयार हो गए हैं। और अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानी, विभाग उनकी मांगे नहीं मानी, तो वो पूर्ण बहिष्कार भी करेंगे। ये भी अपडेट आ रही है साथियों। तो जैसे ही आगे की कोई अपडेट आएगी कि क्या उन पदों का समायोजित किया जाना है या नहीं है, क्योंकि साथियों इतनी लंबी समय तक इन्होंने अपनी स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी है। पीबीएम हॉस्पिटल जो संभाग स्तर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग सभी जगह से लोग अपनी इलाज के लिए दूर दराज से आते हैं और इतने बड़े संभाग में नर्सिंग ऑफिसर की भी कमी है और आज उनको कार्य मुक्त किया जा रहा है। तो साथियों तो अब परमानेंट स्टाफ भी उनके साथ है, वो कार्य बहिष्कार करेंगे और टोकन स्ट्राइक है उन्होंने शुरू कर दी है। और नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के कार्यालय के सामने भी इन्होंने प्रदर्शन किए है और इनका प्रदर्शन जारी है। तो सभी जिलों में जो अर्जेंट एवरेज पे भर्ती निकली थी और उनमें नर्सिंग ऑफिसर लिए थे उनको कार्य मुक्त किया जा रहा है। लेकिन काफ़ी नर्सिंग ऑफिसर हैं वो यूट्यूब पे लगे हुए थे, वो परमानेंट भी हो चुके हैं। तो कुछ स्टूडेंट है वो कम नंबरों से ले गए हैं, क्योंकि इसमें 10, 20, 30 बोनस अंक है वो दिए गए थे। तो कुछ बोनस अंक है वो उनके क्रॉस नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो रह गए। तो अब उनको कार्य मुक्त किया जा रहा है। तो साथ ही उनका क्या भविष्य होगा आगे, आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं इसी और नई प्यार से अपडेट फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और लिस्ट आप देख सकते हैं, 11 कैंडिडेट का ये नाम है और 97 नियमित नर्सिंग ऑफिसर ने कार्य ग्रहण कर लिया है।